या हमारे मचकुंड महाराज हैं, अगर हम इनमें एक दिन भी स्नान कर लेते हैं सुबह, अगर हम इनमें एक दिन भी सुबह स्नान कर लेते हैं तो ठाकुर जी के साल भर पूजा करने का पुण्य मिल जाता है। साल भर सोचिए, मात्र एक दिन स्नान करने से तो ये वैशाख का मास कितना पावन है, कितना पुण्य है। और वैशाख के मास में हम जो भी काम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, अगर दान पुण्य, ये विशेष जो 5 दिन है, अगर इनमें अगर हम 5 दिन अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाएं तो पूरे वैशाख मास का जो नहाने का पुण्य होता है वो मिल जाता है। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखिए, श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं कि देखिए 18 महापुराण है, लेकिन जो 18 पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो सब पुराणों का सार है, सब पुराणों का ये समझो इसमें सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जहां जहां ये कथा होती है ना, तो उस जगह पर बिना बुलाए, वैसे तो हमारे आचार्य जल बुलाते ही हैं, बिना बुलाए वहां गंगा नदी, यमुना नदी, सारे तीर्थ, सारी नदियां अपने आप आ जाती हैं। और तो और आगे चल के कथा आएगी कि अगर इस श्लोक का, यानी कि इसका श्लोक आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक अगर कोई पाठ करता है या सुन लेता है तो उस व्यक्ति को उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। लेकिन आप कहेंगे कि जगह जगह कथा हो रही है, हमें तो कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा। फायदा इसी वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि हम आते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसका हम घर जाके चिंतन नहीं करते। हम उसका घर जाके चिंतन नहीं करते कि आज क्या सुनाया। यहाँ तो सुन लेते हैं लेकिन घर जाकर उसका मनन नहीं करते। अगर मनन करते हैं ना तो ये भागवत जी ऐसी हैं कि 1 साल के अंदर अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे 11 दिन या 7 दिन या 9 दिन, तो 1 साल के दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भागवत भगवान पूर्ण कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए जो महात्म्य है ना, महात्म्य है, तो वो कह रहे हैं कि महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है, जो पहला महात्म्य 6 अध्याय। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम जो महात्म्य है ना, वो स्कंद महापुराण से लिया गया है। तो कह रहे हैं कि देखिए श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी सच्चिद आनंद, सच्चित और आनंद। सत माने परमात्मा, आनंद का मतलब हम आजकल की वस्तुओं में देख लेते हैं, एसी में देख लेते हैं और अच्छी अच्छी सुविधाएं हमको मिलती हैं, वो आनंद उसमें देख लेते हैं। लेकिन असली आनंद तो पता है किसमें है? भगवान के नाम में है। कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो भगवान के नाम में जो आनंद है ना, वो दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एसी में, कूलर में बड़ा आनंद आ गया और 15,000 के जो डल्लफ के गद्दे होते हैं उन पे बैठ जाते हैं, बड़ा आनंद आ गया। हम क्या करते हैं कि संसार की जो वस्तुएं हैं उनमें आनंद खोजते हैं। लेकिन श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि आनंद तो केवल है भगवान के नाम में है। तो कहते हैं कि देखिए इसके सुनने से क्या फायदा होता है। आजकल हम क्या है कि कहीं भी जाते हैं तो पहले फायदा देखते हैं, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है। कहीं मंदिर गए, जैसे हमारे यही मंदिर आए, अब यहाँ चोला चढ़ाया, यहाँ चोला चढ़ा के फिर हमारे यहाँ हनुमान जी हैं, यहाँ चौकी पे, किस नाम से है वो, हनुमान जी हमारे यहाँ चौकी पे, तो वहां चली गई। किसी ने बता दिया ये हनुमान जी नहीं सुनते, वो सुनते हैं, तो वहां चली गई।
तो वो कह रहे हैं कि देखिए सुनते तो सब हैं, लेकिन हम लोगों को क्या हो जाता है कि हम सबको पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा मैया पे भी सुबह आते हैं, दुर्गा मैया पे लोटा चढ़ा देते हैं, चीनी ठूस देते हैं माँ के मुंह में। हनुमान जी पे गए, हनुमान जी नाराज उनके मुंह में भी चीनी ठूस देते हैं, जल डाल देते हैं। सिद्ध बाबा पे यानी सबको मानते हैं। देखिए मानना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, मानना चाहिए। लेकिन देखिए आप जिसका यजन करते हैं, जिसका पूजन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, मान के चलो आप सिद्ध बाबा की पूजा करते हैं एक उदाहरण के लिए, या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप कहीं भी जाओ तो चाहे रैना वाली मंदिर जाओ, चाहे सिद्ध बाबा मंदिर आओ, लेकिन यही देखो कि मेरे हनुमान जी ही हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको दर्शनों का पूरा पुण्य मिल जाएगा। अगर ये सोच लेंगे ना कि हनुमान जी अलग हैं, रैना मैया अलग है, सिद्ध बाबा अलग है, अरे अलग नहीं है, शक्ति तो एक ही है। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि शिव यानी ई उठा दिया जाए, ई की मात्रा उठा दिया जाए शिव से, तो सब रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सबका मतलब होता है मरा हुआ। और शिव लगा के यानी ई लगा के शिव यानी शक्ति, यानी कि जो शिव है यानी ई है वो शक्ति है। इसीलिए देवी भागवत महापुराण में आया है कि बिना शक्ति के कुछ काम नहीं होते, शक्ति का आधार लेना पड़ता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आपने गड्ढा खोदा, आपका मन थोड़ा विचलित हुआ, दूसरा गड्ढा खोद दिया, तीसरा खोद दिया। अगर आप एक गड्ढे को खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, तो उसमें पानी निकल आएगा। और जगह जगह गड्ढे खोदेंगे तो आपकी हैरानी भी आपको होगी, परेशानी भी आपको होगी, तकलीफ भी आपको होगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जिसका हम पूजन करते हैं, जिसका यजन करते हैं, जहां हम जाते हैं वहां उन्हीं के दर्शन किया करो। अगर उन्हीं के दर्शन करते हैं ना तो लाख करोड़ गुना पुण्य मिल जाता है। क्योंकि मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन में आए, और श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही नारायण वो आए तो बिहारी जी को देखा, और बिहारी जी को जैसे ही देखा तो उनके साथ वालों ने कहा कि दर्शन हो गए? कि हाँ हो गए। कि कौन है? कि मेरे राम जी हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। यानी कित मुरली कित चंद्रिका, जब से यह पंक्ति प्रसिद्ध हो गई, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, यानी कि मुझे रघुनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि हो जाती है ना तो वैसी ही सृष्टि हमको दिखाई देती है। और कहते हैं कि देखिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाश यानी 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ये ताप होते हैं, यानी कि दैहिक का मतलब होता है देवताओं के द्वारा किया गया, और दैविक यानी देवी शक्तियां होती हैं उनके, और भौतिक यानी कि जो इस समय हम पेड़ों को काट रहे हैं और बहुत सारे हम जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, और कह देते हैं कि महाराज जी ने क्या किया कि जंगल में मंगल कर दिया। अगर ये मंगल नहीं किया और नाश कर दिया, क्योंकि ये पेड़ कटेंगे तो ये ऑक्सीजन की कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी तो कितनी गर्मी पड़ेगी। देखिए 2 दिन से कितनी गर्मी हो, यहाँ के थोड़ा तसल्ली है। क्यों तसल्ली है? क्योंकि यहाँ सघन वृक्ष है अपने क्षेत्र में।
वरना कई जगह हमारा ये क्षेत्र फिर भी ठीक है, कई जगह तो ये समझो मकान और दुकान ये सब बनवा देते, पेड़ वेड़ों से कोई मतलब नहीं। और देखिए स्कंद महापुराण में वृक्षों के बारे में भी वर्णन किया गया कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, वो ये समझो अगर उसके दर्शन हो जाते हैं पीपल के वृक्ष के, तो ये समझो उसी क्षण हमारे 5 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, मात्र दर्शन से, पीपल के पेड़ के दर्शन से। और देखिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है, गरीबी ही गरीबी है, तो क्या करना है कि पीपल का जो पेड़ है उससे पहले ऐसे प्रणाम करना है, फिर ऐसे लिपटना है, और केवल रविवार के दिन नहीं टच करना, क्योंकि रविवार के दिन दरिद्रता रहती है। इसके बारे में कथा आती है कि जैसे ही नारायण ने लक्ष्मी का वरण किया तो दरिद्रा रह गई, समुद्र मंथन से जैसे निकली, तो एक ऋषि महामुनि का सौवरी यानी महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप मेरे साथ आ जाइए, दरिद्रता है तो। अब दरिद्रता जैसे ही दरिद्रता से नारायण जैसे ही विवाह किया, तो होता क्या है कि दरिद्रता ने देखा कि आश्रम में साधु संत कीर्तन कर रहे हैं, तो उनसे मना किया कि देखिए कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ ना वहां भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां कीर्तन नहीं होता, इसीलिए यहाँ नहीं होगा। संत ने सोचा कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ। पीपल के नीचे वो संत दरिद्रता को छोड़ गए। अब जैसे ही माँ लक्ष्मी जी को पता पड़ा, तो बहन के लिए बहन की आत्मा होती है, तो बहन ने कहा लक्ष्मी मैया ने नारायण से कि देखिए जो मेरी बहन है ना, वो बेचारी अकेली बैठी है, इसीलिए आप चलो। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो दरिद्रता नाम नहीं लेने देती, कि देखिए नाम भले ही नहीं लेने देती ना, लेकिन है तो मेरी बहन। तो शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण आए पृथ्वी लोक पर, और जैसे ही शनिवार के दिन आए तो शनिवार से शनिवार 7 दिन तक रहे, और रविवार के दिन चले गए। तो स्कंद महापुराण में वर्णन आता है कि रविवार के दिन को छोड़ के अगर हम पीपल का स्पर्श भी कर लेते हैं, पद्म पुराण में भी लिखा है, तो ये समझो दर्शन करने से तो 5 जन्मों के पाप दूर होते हैं, लेकिन अगर उससे स्पर्श कर लेते हैं ना, हम जैसे ऐसे कर लेते हैं, तो ये समझो 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की बहुत बड़ी महानता है। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जो कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो ये समझो सिद्ध हो जाता है। आंवला का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, तो कह रहे हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि देखिए तावपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यानी कि हम अपने लिए ही ये परेशानियां कर रहे हैं, और श्री कृष्ण ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे, थोड़ा भाव से राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य की भूमि पर कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो श्री सूत जी महाराज हैं, वो सुना रहे हैं। तो वहां क्या हुआ कि सौनक जी महाराज थे, तो उन्होंने प्रधान श्रोता के रूप में, वक्ता के श्रोता के रूप में ले लिया। जैसे सहयोग तो आप सभी लोग करेंगे कथाओं में, लेकिन हमारे बाबा हैं जो मुख्य श्रोता हैं, क्योंकि अगर सबको सुनाएंगे तो सब हाँ हाँ करेंगे तो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुख्य श्रोता के रूप में श्री सौनक जी महाराज हैं। तो श्री सौनक जी महाराज श्री कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज से कि अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो कह रहे हैं कि अज्ञान विध्वंस कोटि से यानी कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। कितने? देखिए किसी की अगर आजकल क्या है, किसी की तारीफ कर देते हैं ना,
तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप करोड़ों सूर्य की समान और आप बड़े दिव्य हैं, अलौकिक हैं। देखिए जब हम 10 सूर्य हो जाते हैं ना तो कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं ना टेंशन, मुझसे बात मत कर, यानी टेंशन यानी कि 10 सूर्य हिंदी में बोला जाए तो 10 सूर्य हो जाते हैं यानी टेंशन हो जाता है, तो हम किसी से बात नहीं करते। तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए आप करोड़ों सूर्य के समान यानी इतना चढ़ा दिया। और देखिए वो कह रहे हैं कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, यानी कि जो कथा है ना भगवान की, उससे सब पाप धुल जाते हैं। और देखिए इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कथा सुनने का आपने मन ही बना लिया, नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो उसी समय भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। या आपने ये सोच लिया चलो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी पड़ रही है, मोबाइल में देख के सुन लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महामोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। और वो कथा कैसी हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करें। अब ये कहेंगे कि भक्ति कैसे आए, भक्ति कब आती है पता है? जब भगवान की कथा हम निरंतर सुनते रहते हैं, संतों का संग करते हैं। और यही मैं सोचूं, यहाँ संतों के यहाँ आने से ही पवित्र मन हो जाता है। देखिए आप कभी भी यहाँ आके देखना, घर से आप टेंशन में आए, लेकिन जैसे ही आप इस गेट से अंदर प्रवेश करेंगे ना तो आपको एक दिव्य अनुभूति होगी। मन खुश होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि यहाँ सिद्ध बाबा बैठे हैं। जहां जाकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका मन पुलकित हो जाए, आपका हृदय एकदम आनंदित हो जाए, तो ये समझो कि जहां जिस देवता की जगह है वो देवता ऐसा नहीं कि कभी थे, ना ना ना, आज भी सिद्ध बाबा यहाँ हैं। ऐसा नहीं कि कभी थे कभी हुए होंगे, ना ना, सिद्ध बाबा आज भी यही हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए भक्ति ज्ञान जब ही बढ़ता है जब हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, संतों का संग करते हैं, कथा सुनते हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और देखिए श्री शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि देखिए अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं ना तो कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भले ही आप कुछ ना पढ़े लेकिन सिद्धों की ऐसी कृपा हो जाए आपके ऊपर कि धन बरसने ही लग जाए, दिव्य आनंद ही होने लग जाए, क्योंकि ये महापुरुष हैं। संतों का दर्शन भी हो जाए ना तो कहते हैं कि गंगा यमुना सारी जो नदियां है ना, संत दर्श जिम पातक टरे, यानी बड़े से बड़े जो पातक होते हैं ना वो भी डर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मूर्ति रूप में, ना ना ना, ये साक्षात रूप में। इनके भी अगर हम दर्शन करने आते हैं ना तो उसी क्षण हमारे पाप धुल जाते हैं, उसी क्षण हमारे पाप जो दूर हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि देखिए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यानी गुरु मेहरबान हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। और वो कह रहे हैं श्री शुद्ध जी महाराज कि देखिए कलयुग का जो प्राणी है ना वो ये समझो आलसी हो गया है, और आलसी के अलावा मंद बुद्धि,